Hello guys, welcome back to my channel which is Learner Location. In this class we are going to study about evaporation and condensation. We have already discussed about the sedimentation, decantation, filtration, है ना, winnowing method, sieving method, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे evaporation method. तो इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी ये. हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलो द वाटर टू बॉयल. एक बीकर लेना है जिसके अंदर थोड़ा पानी है. ठीक है, ये हमने बीकर ले लिया, इसके अंदर पानी पड़ा है और इसको जो है हमने बॉयल कर लिया. ये हीट दे दी इसको. और इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर विल टर्न इनटू स्टीम. अगर हम इसको कंटिन्यू हीट करेंगे तो ये बॉयल होगा. बॉयल हो गए तो इसमें से ना वेपर्स निकलेंगे ऐसे पतले छोटे 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 छोटे, तो स्टीम बन जाएगी. ठीक है, और उसके एंड डिसअपियर कम्प्लीटली. तो थोड़ी देर बाद जो है, अगर हम ज़्यादा देर वाटर को बॉईल करते रहेंगे तो वाटर जो है डिसअपियर हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल. तो एक अनदर बीकर लिया हमने, उसके अंदर पानी डाला. पानी, ये पानी है, पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया और इसको स्टिर किया. ठीक है, तो उसके बाद डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीयरिंग. जब हम उसको बिल्कुल डिज़ोल्व कर देंगे तो हमें साल्ट नहीं दिखेगा ना पानी में. हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, लेट इट बॉयल अवे व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर. अभी जो है थोड़ी देर हमने इस जो साल्ट वाले पानी को ना हीट करना है. ठीक है, हीट करने के बाद जो है वाटर जो है बॉयल हो जाएगा. वाटर तो ज़्यादा बॉयल करेंगे तो वो वेपर्स बन जाएंगे, उसके ऐसे स्टीम बन जाएगी, भाप निकलेगी. आपने देखा होगा ना, जब हम पानी बॉयल करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है ज़्यादा, है ना, जब ज़्यादा गर्म करते हैं. तो इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर. साल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको अलग करेंगे इस प्रोसेस में. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर. ये वाटर था, इसको हमने हीट किया. ठीक है, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, ये ज़्यादा उबल के, ज़्यादा बॉयल होके तो इसकी स्टीम बन जाएगी. और जो ये स्टीम है इसको हम बोलते हैं वेपर्स. ऐसे भाप देखी होगी ना आपने, तो उसको वेपर्स बोलते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये वेपर्स बनने के प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन. ठीक है, जो वेपर्स यहाँ बन रहे हैं उसको इवेपोरेशन बोलेंगे. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टीन्यूसली बट वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट. अब जहाँ पे भी वाटर है, आपने देखा होगा ना, कई बार जो है हमसे पानी, हमारे घर में पानी गिर जाता है नीचे फर्श पे, तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही, अगर हम उसको साफ़ नहीं करते तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है. तो वो प्रोसेस क्या है, वो इवेपोरेशन का प्रोसेस वहाँ पे भी चल रहा है. और जो हमारे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, हमारे जो ओशियंस हैं, इनमें जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये चलता रहता है, तभी तो हमें बारिश मिलती है ना. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टीन्यूसली वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट. अब जो है ये खुद ही चलता रहता है. वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम कम फ्रॉम. अब जो साल्ट है वो कहाँ से हमें मिल रहा है, तो साल्ट जो है हमने सुना है कि साल्ट हमें समुद्र से मिलता है ना, सी से मिलता है. तो वो कैसे मिलता है, इस पैराग्राफ में हम वही पढ़ेंगे. द सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट्स मिक्स इन इट. जो सी वाटर है, कहते हैं ना, जो समुद्र का पानी है वो नमकीन होता है, वो हम पीने के पानी में यूज़ नहीं कर सकते. इसीलिए ही नहीं कर सकते क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं. तो वन ऑफ दी सोल्ट इज़ कॉमन सोल्ट. उनके अंदर से जो एक सोल्ट है वो कॉमन सोल्ट है. when sea water is allowed to stand in a shallow pits, water get heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. तो क्या, जैसे ये जो है, ये है, तो इसमें जो है ये पिट्स बनाई हुई हैं और इसके अंदर अगर हम थोड़े देर, मतलब थोड़े दिन के लिए वाटर को, जो सी वाटर है इसमें रखेंगे तो क्या होगा,
सनलाइट जो वहाँ पे पड़ेगी, तेज सनलाइट होगी ना, खुले में रखेंगे तो सनलाइट की वजह से जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा सारे वेपर्स, और जो नीचे है वो सोल्ट जो है नीचे बच जाएगा। तो सोल्ट जो है हमें किससे मिलता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से मिलता है। When seawater is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts को solid salt को पीछे छोड़ देता है। यहाँ हमने देखा ना, ये वाटर जो है उड़ गया यहाँ से ऐसे, और जो है वाटर जो है ये जो दिख रहा है बीच में, ये वाला, ये सोल्ट, ये सॉलिड सोल्ट को इसने अपने पीछे छोड़ दिया। ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज़ देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। अब जो कॉमन सॉल्ट है ना, जो हम घर में यूज़ करते हैं नमक, वो जो है इन सॉलिड सॉल्ट से, इन मिक्सचर से, अभी ये मिक्सचर मिला है हमें, जो ये जो सॉल्ट है इसमें कई तरह के जो है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है, कई तरह के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, पर हमें इसमें से कौन सा निकालना है, कॉमन सॉल्ट निकालना है। और कॉमन सॉल्ट जो है हमें कहाँ मिलेगा, हम आगे हम इसकी फ़र्दर प्योरीफिकेशंस के लिए इसको करते हैं, फ़र्दर प्योरीफिकेशन डिफरेंट मेथड से जो फैक्ट्रीज़ में होती है। ठीक है। यूज़ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब जो है एक मेथड तो हमने कर लिया सेपरेशन का, वाटर को और सोल्ट को निकालने का, उसको वो कौन सा मेथड है, इवेपोरेशन। अभी आपको इवेपोरेशन समझ आ गया होगा। इवेपोरेशन क्या है, वाटर को वाटर का कन्वर्जन इनटू वेपर्स। ठीक है। जब इसको हम हीट करेंगे तो वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये वेपर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे इवेपोरेशन। use of more than one method of separation. We have studied some method for separation of substances from their mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such situation we need to use more than one method. अभी हमने जो पीछे भी कितने मेथड पढ़े थे ना, ऐसे ही यहाँ पे भी दो मेथड हैं ये। एक तो हो गया हमारा इवेपोरेशन। अब सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 7 के अंदर। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोल्ट। तो सैंड का और सोल्ट का मिक्सचर ले लिया, मिट्टी का और नमक का मिक्सचर ले लिया, इनको मिक्स कर दिया। ठीक है, ये रहा सैंड, और यहीं पे ही हमने इनको मिक्स कर दिया ऐसे। तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ, हाउ विल यू सेपरेट दिस। अब इसको हम कैसे अलग करेंगे, अब हम इसको हैंड पिकिंग से तो अलग नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, और जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा है। हैंड पिकिंग में हम क्या करते थे, अगर अमाउंट थोड़ा है इम्प्योरिटीज़ का तो हम उसके हाथ से निकाल देते थे, और वो हमारी जो आंखों से दिखता भी था, थोड़े उनके जो साइज़ होती थी, उनकी साइज़ भी बड़ी होती थी एज़ कम्पेयर टू साल्ट एंड सैंड। We already saw that hand picking would not be practical method for separating these. Keep this इस मिक्सचर को हमने बीकर के अंदर रखा और उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब क्या होगा, थोड़ी देर इसको बीकर को, ये मिक्सचर लिया हमने, और जो सैंड एंड साल्ट का जो मिक्सचर है हमने इस वाटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, थोड़ी देर रख दिया ऐसे ही। इसके अंदर सैंड है और साल्ट है। तो उसके बाद क्या होगा, लीव द बीकर फॉर कुछ देर के लिए हमने साइड में बीकर को रख दिया। डू यू सी दिस सैंड सेटलिंग डाउन इन दी बॉटम। अब जो सैंड है, सैंड भारी है, हमने जो है 4th चैप्टर में पढ़ा था कि सैंड जो है नीचे सेटल डाउन हो जाती है ना, एक्टिविटी के अंदर पढ़ा था। तो सेटल डाउन, यहाँ सैंड सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो भारी है, ठीक है, और जो साल्ट है वो इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो वाटर है इस ऐसे निकाल देंगे बाहर। ठीक है, वाटर के अंदर क्या मौजूद है, साल्ट मौजूद है, तो साल्ट वाला पानी जो है हम बाहर निकाल देंगे, और जो सैंड है ये नीचे बच जाएगी। तो हमने सैंड जो है अलग कर ली। अब जो क्या करना है, जो हमारे पास जो हमने सेपरेट किया साल्ट एंड सैंड, साल्ट एंड वाटर फ्रॉम डीकंटेंटेड लिक्विड, हम यहाँ पे हमने कौन सा प्रोसेस लगाया, डिकंटेशन वाला प्रोसेस लगाया। जो हमने
पीछे पढ़ा था पिछली वीडियो में डिकंटेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता डिकंटेशन प्रोसेस, आप पीछे वाली वीडियो देखना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ कैटल एंड क्लोज द लिड, हीट द कैटल फॉर सम टाइम। क्या करना है, अब जो हमारे पास जो ये डिकंटेंटेड वाटर है उसको हमने एक कैटल के अंदर ले लिया, जैसे इन्होंने ले रखा है ये, ठीक है। और इसके अंदर इसको हमने इसकी लिड बंद कर दी ऊपर से और इसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा, हीट करने के बाद कुछ स्टीम आएगी बाहर, देखो ये स्टीम आ रही है, ठीक है। अब इस स्टीम का क्या करना है हमने, ये जो है स्टीम बाहर आएगी और ये जो हमने ये प्लेट ली ना, ये प्लेट ठंड, इस पे आइस रख दी इस प्लेट के ऊपर, यहाँ से जो वेपर्स निकल रहे हैं वो इस प्लेट पे जाएंगे और ये जो प्लेट है इस पे आइस है, इससे क्या होगा, जो ये वेपर्स है ये वो उसके अंदर वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या किया हमने, जो वाटर है और सोल्ट है, ठीक है, उसको जो है हमने डिकंटेंटेड जो लिक्विड है हमने इस कैटल के अंदर डाला, ठीक है। और इसकी लिड बंद कर दी ऊपर से, और जो ये है इसकी इसको हमने हीट किया। तो हीट करने के बाद जो वेपर्स हैं, क्योंकि ऊपर से तो बंद है ये, तो यहीं से निकलेंगे। और जो जब ये वाटर वेपर्स बन के निकल रहा है पानी, तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ली और उसके ऊपर आइस रख दी। अब ये जो प्लेट है ये ठंडी है और जो वेपर्स हैं वो गर्म है, तो यहाँ पे जाके ये एकदम कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये जो है पानी बन जाएगा और हम इसको अलग बीकर में रख लेंगे, ठीक है, कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिकंटेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर हमने इवेपोरेशन भी कर दिया, जो इवेपोरेशन से हमें जो वेपर्स मिले उनको हमने वेपर्स को कन्वर्ट कर दिया अगेन लिक्विड में, किससे, आइस रख के प्लेट के ऊपर कंडेंस करके। तो हमने यहाँ पे यही किया। व्हेन द स्टीम कम्स इन contact with metal plate cooled with ice, it condense and form liquid water. The water drops that observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapors into its liquid form condensation. क्या बोलते हैं, वाटर वेपर्स को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट करना, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या था, वाटर को कन्वर्ट करना वेपर्स में, है ना, ठीक है। और वेपर्स को अगेन कन्वर्ट करना वाटर में, क्या हुआ, कंडेंसेशन। डू यू सी एवर सी ड्रॉप्स कंडेंस अंडर, नहीं सी वो, डू यू सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर वेसल। अब जो आपने देखा होगा, जब हम दूध गर्म करते हैं, अगर हमने उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है, जब हम प्लेट उठाते हैं तो जो वो एकदम उसके उठाने पे जो हमारे ड्रॉप्स गिरती हैं ना पानी के नीचे, कभी देखा हो आपने, अगर नहीं देखा तो देखना। जब हम गरम करते हैं दूध या कुछ भी गरम करते हैं, अगर हमने उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है वेसल के ऊपर, तो अगर हम उसको उठाएंगे तो उस पे से जो है वाटर की ड्रॉप्स गिरेंगी। तो वो जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो पहले जो है वेपर्स बने, तो वेपर्स होम बनने के बाद वो जो कंडेंस होके दोबारा वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड वट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। तो जो हमने जो डिकंडेंटेड वाटर था उसके अंदर तो साल्ट प्रेजेंट था, है ना। वो साल्ट जो है, जब सारा पानी जो है इवेपोरेट हो गया इस केटल के अंदर, तो पीछे से क्या बचा, हमारे पास जो है साल्ट बचा। और सेपरेटेड साल्ट एंड सैंड एंड वाटर यूजेस ऑफ डिकंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन एंड कंडेंसेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो था साल्ट बच जाएगा यहाँ पे इस केटल के अंदर। तो इस प्रोसेस से हमने जो है साल्ट को भी अलग कर लिया, हमने यहाँ से वाटर को अलग कर दिया, साल्ट को अलग कर दिया विद द मेथड ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ओके। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सैचुरेशन, ठीक है।